अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर के हवाले से एक मौजू नादीदा इबारत या जिसे हम अनसीन पैसेजेस अंग्रेज़ी में कहते हैं उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब आप इम्तहानात के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके इम्तहानी पर्चे में एक पैराग्राफ दिया होता है, जो सवाल होता है। तो उसी पैराग्राफ को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के आपको उसी पैराग्राफ के हिसाब से जवाबात भी देने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस नादीदा इबारत के बारे में यहाँ जानेंगे और समझेंगे। नादीदा इबारत निसाब से या निसाब से हटकर भी दी जा सकती है। ये एक पैराग्राफ होता है जिसे गौर खोज से पढ़ना और समझना होता है, और फिर इसके आखिर में चंद सवालात इसी इबारत के हवाले से पूछे जाते हैं, जिनके जवाब भी हमें इसी इबारत में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ मिसाल के तौर पे लेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ सवालात के जवाबात देंगे। नादीदा इबारत ज़ैल पैसेज को गौर से पढ़िए और उसके आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन फ़न तामीर का भी बड़ा सरपरस्त था। उसने अपनी राजधानी नौशहरा में बसाई। इसमें खूबसूरत बाज़ार, मकानात और दुकानें बनवाईं और अपने लिए एक 12 मंजिला महल तामीर करवाया। हर मंजिल में 50 कमरे थे, जा बजा दरीचे, झरोके और हॉल थे। उन्हें देखकर आदमी दंग रह जाता था। इस महल की आबियारी के लिए नाले सिंध से एक नहर लाकर जारी की गई थी। मिर्ज़ा हैदर काशगरी ने अपनी तारीख में इस महल का पुरतारीफ जिक्र किया है। चक बादशाहों की दारोगीर में इसे आग लग गई और इसकी बुनियादें साल भर सुलगती रहीं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ के हवाले से हम चंद सवालात यहाँ पढ़ेंगे। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन किस फ़न का सरपरस्त था? इसका जवाब हमें इसी पैसेज में मिलेगा। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन फ़न तामीर का बड़ा सरपरस्त था। दूसरा सवाल, सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ रखी? तो इसका जवाब भी हमें इसी पैसेज में मिलेगा। सुल्तान ने अपनी राजधानी नौशहरा में बसाई थी। अब सवाल नंबर 3, शाही महल का आखिर क्या हशर हुआ? इसका जवाब भी हमें इसी पैराग्राफ से मिलेगा। तो जवाब है, शाही महल को चक बादशाहों की दारोगीर में आग लग गई और उसकी बुनियादें साल भर सुलगती रहीं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने इम्तहानी मराकज़ में जाएंगे या जब भी आपके सामने आपका इम्तहानी पर्चा आएगा, उसमें आपको एक सवाल इसी पैसेज के हवाले से मिलेगा। तो आप खुद घर बैठ के कुछ पैराग्राफ लिखिए और कोशिश कीजिए उसके सवालात बनाने की और उसी पैराग्राफ में से उनके जवाबात ढूंढने की। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और मालूमात, कुछ और सबक, कुछ और निसाब लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया।